तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपने मैथ्स के टॉपिक नंबर सिस्टम को। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम में हमारा यूनिट डिजिट टॉपिक चल रहा है, जो कि अब खत्म होने के कगार पे है। इसकी सभी वीडियोस हमने कवर कर ली हैं, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके मैंने आपको लेवल 1 के क्वेश्चंस अभी तक करा दिए हैं। आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस, और ये हमारी फाइनल वीडियो रहेगी नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के टॉपिक पे। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। नंबर सिस्टम एक लंबा टॉपिक है, जिसमें काफी सारे और टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि आप एग्जाम में जरूर देखेंगे। हालांकि जो इससे पहले क्वेश्चंस हमने किए हैं, कभी कभी उसमें भी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। तो आइए देखेंगे। तो यहां स्टूडेंट्स पहले आप देख सकते हैं द यूनिट डिजिट इन 4 रेज़ टू द पावर 65 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू द पावर 107। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप दो दो नंबर या तीन तीन नंबर आ सकते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इन दोनों को ही। तो 4 की पावर 65 है और 8 की पावर जो है 107 है एज पर क्वेश्चन। अब देखिए, एक बार मैं ये भी लिख लेता हूं रिवीजन के लिए कि 4 की पावर अगर 1 होती है तो यूनिट डिजिट आता है 4, और 4 की पावर अगर 2 होती है तो यूनिट डिजिट आता है 6, और इसका पेयर 2 का पेयर ही था। इतना क्लियर? अब मैं 4 ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको 4 दिया हुआ है। और 8 और ले लेता हूं, 8 का भी लिख लेते हैं। तो 8 की पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2 में यूनिट डिजिट आता है 4, और 8 की पावर 3 में 2 हो जाता है, 8 की पावर 4 में हो जाता है 6। तो इसका कितने का पेयर बनता था स्टूडेंट्स? इसका बनता था 4 का पेयर। तो इसका मतलब मुझे दोनों की पावर को अलग अलग नंबर से डिवाइड करना है इस बार। तो 4 की पावर को मैं 2 से करूंगा क्योंकि 2 का पेयर बनता है, और 8 की पावर को मैं 4 से करूंगा क्योंकि 8 के पास 4 का पेयर बनता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो अगला स्टेप मेरा रहता है कुछ इस तरह का। इस पूरी पावर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 30, 32 हो गया यहाँ पे, और एक और एक्स्ट्रा बचता है जो कि रिमाइंडर है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 8 से भी बिल्कुल यही काम करूंगा, बस डिवीजन इसका 4 से होगा। तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हुए आंसर आएगा 4 to 8, और 4 6 24 प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। अगला स्टेप क्या रहता है स्टूडेंट्स? 4 to 32 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल सेम, और यहां +1 जो लिखा है इसकी जगह मैं 4 की पावर 1 लिख सकता हूं। बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करके, अच्छा चलो इसको ब्रैकेट में भी डाल देता हूं ताकि ये एक साथ नजर आए। हालांकि ब्रैकेट नहीं भी यूज करेंगे तब भी बात वही रहेगी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी बिल्कुल सेम काम करना है मुझे। मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 मैं यहां पे लगा सकता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलिए अगला स्टेप करेंगे। अब बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन। मुझे पता है कि 4 के 2 के जितने भी पेयर बनेंगे, 2 के जितने भी पेयर बनेंगे उसकी जगह मैं यहां पे 6 ले सकता हूं। तो ठीक है, यहां पर मैं 6 ले लेता हूं, और 4 की पावर जब 4 होती है तो 4 ही रहता है ना। 4 की पावर जब 1 होती है तो 4 ही रहता है। इतना तो क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो 4 का मैंने खत्म कर दिया। अब बारी आती है 8 की। तो 8 की पावर 4 वाले जितने भी पेयर बने होंगे उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। और 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होता है? देखिए यहां पर 2 हो गया। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल नंबर ले रहे थे, तो यहाँ पे 2 नंबर आते थे जिसमें मल्टीप्लाई करके हमको यूनिट डिजिट निकालना होता था। इस बार 4 नंबर आ गए, करना वही है, चारों को मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आएगा सिर्फ वही लिखना है हमको। देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए मुझे पता है 6 4 24 होता है, तो फिलहाल मैं सिर्फ 4 लिख देता हूं यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई बाय 6 2 12 होता है तो इसका 2 लिख देता हूं, और 4 2 8 होता है तो यूनिट डिजिट आ गया 8। तो इतना आसान है ये क्वेश्चन करना। तो मेरा जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या ऐसे 3 क्वेश्चन दे दिए जाए, मतलब एक क्वेश्चन में 3 नंबर दे दिए जाए या 4 नंबर दे दिए जाए, तो आप कर नहीं पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, सेम मेथड को 2 बार लगा देना है, या 3 बार पूछे तो 3 बार लगा देना है।
अब एग्जाम में ज्यादातर अगर वो 3 नंबर देते हैं तो एक वो आसान नंबर से जरूर आएगा जिसका एक ही पेयर बनता था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट में जो क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में, उसमें पेयर ऑफ 1 वाले क्वेश्चन जो कराए थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो आखिरी नंबर होगा वही कितनी भी पावर लगा दो वो सेम रिपीट होगा। तो 3-4 नंबर वो देंगे तो उसमें से 1-2 वो वाले भी देंगे, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे 3 डिजिट वाला करके दिखाता हूं आपको। द यूनिट डिजिट इन 3 की पावर 65, 6 की पावर 59 एंड 7 की पावर 71। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर देखें तो सबसे पहले 3 आ रहा है, तो चलिए मैं 3 का पेयर भी यहां पे लिख देता हूं। तो 3 की पावर 1 में 3 आता है, 2 में 9 आता है, 3 की पावर 3 में 7 आता है और 3 की पावर 4 में 1 आता है, और इसके 4 के पेयर ही बनते हैं। तो इसकी पावर को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। 6 आसान, आपको पता ही है 6 उनमें से है जिसका एक ही पेयर बनता है। ठीक है, तो इसकी जगह तो मैं 6 ही लिख दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा है, 7 का मुझे बनाना पड़ेगा। 7 की पावर 1 होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 9 और 7 की पावर 3 होता है 3 और 7 की पावर 4 होता है 1। तो इसका भी 4 का पेयर बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो अब हम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 71। अब 65 को मुझे किससे डिवाइड करना है? 65 को मुझे डिवाइड करना है 4 से। तो इसका मतलब 4, तो 4 1 4 हो गया और 4 6 24 होता है, एक एक्स्ट्रा बचेगा। मल्टीप्लाई का साइन करता हूं। अब देखो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 6 लिख देता हूं उठा के इसकी जगह। ठीक है ना, क्लियर है? 6 क्यों आया है? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसपे कोई भी पावर अगर आप लगा दें तो जो आंसर आएगा वो सेम नंबर ही आएगा। एक और मल्टीप्लाई करके अब 7 को भी कर लेते हैं। अच्छा, 7 की जो पावर दे रखी है इसको भी 4 से ही डिवाइड करूंगा। तो 4 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 4 7 प्लस 3 रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये तो मुझे ऐसे ही लिखना है और प्लस 1 की जगह मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई बाय 6 को साथ में लेके चलेंगे और यहां पे 7 4 ब्रैकेट में 17 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 लिखूंगा मैं। अब यूनिट डिजिट्स लिखना शुरू करते हैं। तो यहां देखिए ये यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, देखिए 3 की पावर 4 लिखी हुई है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 में जो 1 लिखा है वही आएगा इसका, और 3 की पावर 1 में तो 3 ही होता है। मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद ये 7 की पावर 4 के जितने भी पेयर हैं तो यहां पर आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 में क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो अब आप इन सबको एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल वही करने जा रहा हूं। देखिए यहां पर मैं कर देता हूं 3 3 9 होता है और 9 6 54 होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया 4। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप में से जिसने भी पहले ये क्वेश्चन कर लिया है मुझसे, तो आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं। और आई होप इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले 2 क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं बहुत भयंकर नंबर मुझे दिए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन नंबर से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा तो हमारे किसी काम के होते ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट की बात हो रही है, पूरे पूरे आंसर तो आपको निकालने नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3254। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 325 जो आगे के 3 नंबर हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 4 की पावर 1793 ही रखूंगा। उसके अलावा बाकी में भी यही करना है मुझे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 की पावर 317 रख के अगला नंबर लिखता हूं 1 की पावर 491। 1 की पावर क्या होगी? 491। ठीक है, अब यहां पर और भी आसान चीज देखिए, इन 3 नंबर में से 2 नंबर तो ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम आता है, उसका पेयर हमेशा 1 के हिसाब से बनता था। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5 भी एक ऐसा नंबर है और 1 भी ऐसा नंबर है, याद है आपको? तो 5 की कुछ भी पावर हो तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा 5 ही आता है और सेम 1 के साथ भी होता है। तो यहां पर सॉल्व करना है बस इसको 4 को।
तो आइए 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता ही है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद हो चुका है कि 4 के सिर्फ 2 ही पेयर थे और जिसमें ऊपर वाले में आता था 4 और नीचे 6 आता था। क्लियर? तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 8 16 और 2 9 18, 2 6 12 और यहां पर +1 लिखना जरूरी होगा। और यहां पर देखिए इस पूरे की जगह मैं सीधा 5 लिख देता हूं और इस पूरे की जगह मैं सीधा 1 लिख देता हूं। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ेंगे। अब बिल्कुल उसी तरह मैं क्या करने वाला हूं, एक स्टेप और लूंगा और जिसमें मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1 इस तरह से लिखूंगा और मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 तो साथ में चलेगा ही। नेक्स्ट स्टेप में मुझे पता है कि ये 2 की पेयर वाले जितने भी होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ जाता है और ये 4 की जब पावर 1 होती है तो यहाँ पे 4 आ जाता है। क्लियर? 5 और 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 5 और 1। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो यहां देखिए 6, चलो पहले इसको कर लेते हैं। 4 5 20 होता है और 20 को 6 से करें तो मेरा आंसर क्या आता है 120, 120 आएगा। और 120 का यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है 0। ठीक है, तो कभी कभी 0 भी आंसर आता है क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 भी हो सकता है किसी नंबर के। तो फिलहाल मैं बी पे टिक लगा दूंगा क्योंकि मुझे पता लग गया है जो ऑप्शन बी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन के सभी तरह के क्वेश्चंस समझ आ गए हैं। मैंने आपको सिंगल तो करा ही दिए थे, अब और दो नंबर वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यही जो मेथड है ये आप माइनस वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं पहले इसको देखिए। देखिए अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर में लास्ट चलिए 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं, 8 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? 4 आता है। ये बात आपको पता है। और अगर मैं 28 में से कोई भी ऐसा नंबर ले लूं, कोई भी ऐसा नंबर मान लेते हैं, मैं 14 ले लेता हूं, 28 में से 14 अगर मैं माइनस करूं तो यहां पर भी अगर मैं देखूं तो यूनिट डिजिट जो है वो तो 4 ही आ रहा है ना। अब उसी तरह अगर मैं 1000 में नंबर ले लेता हूं, मान लेते हैं चलो ये हो गया एक नंबर और जिसमें से मुझे ये नंबर माइनस करना है जिसमें आखिरी में 4 है, ठीक है, और ऊपर वाले में आखिरी में 8 है, तो इसका भी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो इन तीनों एग्जांपल से हमने ये चीज तो समझ ली कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, यूनिट डिजिट को माइनस करने पर आंसर हमेशा आता है सेम। इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मान लेते हैं 32 लिखा हुआ है, यहां पे 32 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 32 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो कैसे माइनस करते हैं स्टूडेंट्स? कैसे माइनस होता है? देखो यहां पर तो यूनिट डिजिट में ये वाला नंबर छोटा पड़ गया ना, तो मैं क्या करता हूं, इससे कैरी लेता हूं, तो यहां 2 लिखता हूं और यहां हो जाता है 12, तो 12 हो जाता है यहां पे। तो 12 को जब 12 में से 4 को माइनस करूंगा तो 8 आएगा। इतना याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। अब 12 में से 4 को माइनस करूंगा तो यहां तो 8 आएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में भले कंफ्यूजन नहीं हुई होगी आपको, लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको बोलता हूं कि एक नंबर है जिसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 2 और उसमें से करना है -4 को, है ना। 2 यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, इसके आगे और भी नंबर लिखे होंगे, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा। हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर बहुत छोटा हो, लेकिन यूनिट डिजिट जो है वो 2 और 4 है। तो ऐसे केस में आप इसका आंसर क्या लिखोगे? तो याद रखना, भले ही आपको ये वाला नंबर नहीं दिख रहा, देखो ये वाले आगे वाले नंबर हमको नहीं दिख रहे, है ना, लेकिन कोई ना कोई नंबर तो रहा होगा ना, तभी तो ये क्वेश्चन माइनस में बना। अब ये इंटीजर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है कि 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आंसर आ गया, ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहां पे इसमें कंफ्यूज मत होना आप। आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहां पर जरूर कोई नंबर रहा होगा और यहां पर भी नंबर रहा होगा, लेकिन फिलहाल यूनिट डिजिट लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस नंबर में से एक ले लेता हूं और यहां पे 12 लिख के यहां पे मुझे 8 ही लिखना है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे मतलब नहीं है कि यहां पे कौन सा नंबर लिखा होगा, लेकिन कुछ तो होगा, है ना। तो जब कुछ होगा तो उसमें से मैं एक लेके यहां पर 12 करूंगा और फिर माइनस करके आंसर लिखूंगा, मेरा आंसर 8 आएगा यहां पे।
तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको माइनस वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो माइनस में भी आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन की तरह जैसे यहाँ पे 4 नंबर आए हैं, यहां पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे और उसमें से आखिरी में माइनस करके आपको आंसर निकाल देना है, यूनिट डिजिट ही लिखना है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब मुझे पता है जो 7 है, 7 किसका पेयर बनाता है? 4 का पेयर बनाता है। ये दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो ठीक है, मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं उसकी पावर। तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और प्लस 12 के बाद प्लस 3 बचा। माइनस लगा देंगे, और 3 को भी मैं 3 की पावर भी 4 का पेयर बनाती है, याद है आपको? क्लियर? तो मैं यहां पर भी 4 से पूरी पावर को डिवाइड कर देता हूं। तो 4 1 4 होता है, और 4 4 जा 16 हो गया, और यहां पे प्लस 2 आ गया। आगे क्या करना है? बिल्कुल सेम, 7 की पावर 4 ब्रैकेट में 23, और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 माइनस यहां पे 3 की पावर 4 ब्रैकेट में 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। सो अब मुझे पता है कि 7 की पावर 4 का जो आखिरी नंबर होता है, देखिए आप एक बार लिख लीजिएगा, चाहिए आपको अगर याद नहीं है तो, लेकिन मुझे तो याद है कि क्योंकि ये 7 है तो यहां पर 1 होना चाहिए था, और मल्टीप्लाई बाय यहां पे 7 की पावर जब 3 थी तो यहां पे 3 होना चाहिए था, क्योंकि पावर 2 में 9 आता है, और 9 को जब दोबारा 7 से करेंगे तो 63 आएगा, तो उसका 3 आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माइनस यहां पर 3 की पावर 4 में भी 1 था, और 3 की पावर 2 में तो मुझे पता है 9 होता है। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना, इसी एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा, जो ये वाली चीज थी। ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों नंबर को अलग रखना जरूरी है, एक दूसरे से माइनस नहीं कर सकते। यहां पर तो क्या आया था? सब मल्टीप्लाई में था, तो इसीलिए सब किसी को भी किसी से कर सकते थे, लेकिन यहां पर तो हमको मल्टीप्लाई पहले करना है रूल के हिसाब से। चलिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया 313 हो गया। तो ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आ गया 3, ठीक है, और ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 9 आ गया। अब यहां पर आप कंफ्यूज ना होके आप क्या करेंगे, यहां देखिए 3 ऊपर लिखना, क्योंकि 3 आगे लिखा है तो इसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, और पीछे वाले नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 और 9 असली में है, इनके आगे तो कोई और नंबर लिखा होगा ना जरूर, है ना, और इसके आगे भी कोई और नंबर लिखा होगा, और जिनको हमने माइनस किया। तो इसका मतलब क्योंकि ये 3 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, पास वाले नंबर से 10 को कैरी ले लूंगा, और 10 को कैरी लेने के बाद ये हो जाएगा 13, और 13 में से जब 9 जाते हैं तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसमें जो मेरा आंसर आएगा वो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलती क्या हो सकती है यहां पे, वो भी एक बार और बता देता हूं। यहां पे 3 में से 9 अगर आप इंटीजर के हिसाब से कर दोगे, 3 में से 9 को माइनस, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करके आप यहां पे 6 लिखोगे और बड़े वाले का साइन लगा दोगे, तो यूनिट डिजिट कभी माइनस में आता है? पहली बात तो ये आप सोच लो, यूनिट डिजिट कभी माइनस में आएगा ही नहीं। यूनिट डिजिट तो भाई एक डिजिट है, वो तो हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो ये तरीका कभी फॉलो मत करना यूनिट डिजिट के केस में, हमेशा आपको यही तरीका फॉलो करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको प्लस के क्वेश्चन भी कराता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे प्लस का एक क्वेश्चन लिया है, और प्लस का भी कॉन्सेप्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्लस करना शुरू करते हैं तो यूनिट डिजिट से ही शुरू करते हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, जो प्लस आप करेंगे यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही आएगा, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख पाए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आगे के नंबर से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैंने 8 की पावर 99 लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन रख के 6 की पावर 65 है, और 0 की पावर 198 है। वाह, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर तो ऐसे ही दिए हुए हैं जो कि आपको बिना देखे पता लग जाएंगे। बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 की। अब 8 में मुझे पता है 8 की पावर 4 से डिवाइड होती है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 4 2 जा 8 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया, और 16 और 9 पे पहुंचने के लिए +3 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आएगा। अच्छा,
इसमें 6, ये क्योंकि 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है, और यहां पर बिल्कुल सेम 0 लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 का भी कितनी भी पावर लगा दें तो आपका 0 ही आएगा। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। तो 8 की पावर 4 और ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 प्लस 6 और प्लस 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि 8 की पावर जब 4 का पेयर बनाती है तो यूनिट डिजिट आता है 6, और 8 की पावर 3 का मतलब होता है यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, इनको एक साथ रखिएगा और प्लस 6 और प्लस 0। अब मुझे पता है कि यहां पर 6 2 क्या हो जाता है 12 हो जाता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 2 आ गई। 2 प्लस 6 प्लस 0। अब सारे यूनिट डिजिट्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे पता है कि आंसर सेम ही आएगा, जो कोई बड़ा नंबर होता तब आता। तो यहां देखिए 2 प्लस 6, 2 और 6 को मिला के क्या हो गया 8 हो गया, और 8 और 0 को मिला के 8 ही रहता है। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यही है स्टूडेंट्स कि प्लस वाला जो क्वेश्चन है वो तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप बस उस केस का ध्यान रखना जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और तरीके के क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये इसी टॉपिक से रिलेट करता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो हमने जो ऑलरेडी कर लिया है उससे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। यूनिट डिजिट्स में इसमें आप देखिए बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं लेकिन किसी की पावर नहीं दी है, तो पावर नहीं दी है तो हो गया ना आसान, आपको इतना झंझट ही नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने भी बड़े नंबर लिखे हों, पूछा क्या है आपसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो मैं क्या करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं और जो आंसर आएगा वो टिक लगा दूंगा। तो इसमें तो आप सीधा देख के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए मुझे पता है कि 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, और 12 7 जा 84 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा सीधा सिर्फ यूनिट डिजिट को करना। जैसे कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है। आप एक काम कीजिए, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, ये लीजिए 4 8 जा 32 होता है, तो यहां पर मैं 2 पे पहुंच गया। ठीक है, सिर्फ 2 लेना है। 7 2 जा 14 होता है तो 4 पे पहुंच गया। 4 3 जा 12 होता है तो मैं 2 पे पहुंच गया। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 2। बस इतना करना है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और करके वीडियो खत्म करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया है इसको। अब देखिए आसान क्वेश्चन तो कर लेंगे, अब एग्जाम में आसान तो हमेशा आएंगे नहीं, तो वो इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा के मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका IQ जो है वो काम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है इफ द यूनिट डिजिट इन, तो यहाँ पर भी आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 डिजिट का है, लेकिन इसकी आखिरी जो यूनिट डिजिट है वो नहीं दी हुई। लेकिन आपकी मदद के लिए यहां पर, ठीक है, ये क्योंकि आपसे छीन लिया गया है तो आपकी मदद के लिए एक चीज देंगे जरूर। तो उन्होंने जो आपका आंसर आना चाहिए था, जो यूनिट डिजिट में इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए था यूनिट डिजिट, वो 8 होनी चाहिए, ये दिया हुआ आपको। क्लियर? तो द यूनिट डिजिट इज 8। क्लियर? देन व्हाट डिजिट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ डैश। तो आपको बताना है कि ये जो स्पेस है इसकी जगह कौन सी डिजिट आएगी। है बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए करना कैसे है। देखिए मैं इसको कोशिश करके यहीं पे करके दिखाता हूं, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। एक चीज बताइए, हम जो हमेशा पैटर्न फॉलो करते हैं बिल्कुल उसी के हिसाब से करें तो आसान है। देखते हैं, तो 9 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 6 जा होता है 54, और मुझे सिर्फ 4 से मतलब है, 5 से कोई मतलब नहीं है। तो 4 को मैंने रख लिया अपने पास। अब 4 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई मत करना, ये गलत करने जा रहा था मैं अभी। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे 4 मिल गया। अब ये तो मुझे निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, इसका आखिरी डिजिट तो है ना यहां पर। तो 4 यहां तक आ गया था, 4 4 से क्या होता है 16 होता है, तो मुझे अब मिल गया है 6। इतना क्लियर है? तो तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 6 मिल गया है। अच्छा एक चीज बताओ, 6 का टेबल तो आप सबको आता होगा, मुझे आखिरी में चाहिए 8। क्लियर?
तो 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसमें आखिरी में 8 आए? 6 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जिसमें आखिरी में 8 आए? तो मैं आपको बता देता हूं, आपको 6 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कुछ बच्चे पढ़ने लग गए होंगे। तो देखिए 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 18, है ना, और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 भी होता है 48। तो 6 के टेबल में इन दो जगह आता है ना, इन दोनों जगह ही 8 आता है आखिरी में। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे यहां पर इसको 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? या तो मैं 3 से कर सकता हूं या 8 से कर सकता हूं कि लास्ट में 8 आ जाए, है ना। तो अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में आपको 4 3 2 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन दिया हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो मैं यहीं पे टिक लगाऊंगा क्योंकि 8 तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक बार और जल्दी से बता देता हूं, जब मैंने इसको और इससे मल्टीप्लाई किया था तो 9 6 54 आया था, 4 था मेरे पास, और 4 4 16 होता है, तो 6 बचा था मेरे पास। अब 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 8 आ जाए? तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, 3 से या 8 से। ऑप्शन में सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो यहां पर जो मिसिंग वैल्यू थी वो रही होगी 3। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने शुरू से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करा दिए हैं। हाँ, हालांकि कुछ नए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो वो आपको खुद ही करने हैं अपने IQ से। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मैं नंबर सिस्टम में कोई नया टॉपिक जरूर लेके आऊंगा और जिसमें हम बहुत डिटेल में उसकी पढ़ाई करेंगे।